Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see 26 नवंबर की अग्नि परीक्षा की सॉल्यूशंस देख रहे हैं बट मेगा क्विज के. ऑलराइट, जो पिछला वीडियो था सो दैट वाज फॉर द वीकली क्विज जो हर संडे होती है 2 to 3 PM. दिस इज फॉर मेगा क्विज जो हर लास्ट संडे ऑफ एनी मंथ होती है बिटवीन 3 to 4 PM. This is for 30 minutes. Let's look at the first question. Which of the following statements is or are required? So data sufficiency का questions है, देखते हैं क्या दिया है. To find the ratio of age of A 3 years hence. 3 years hence मतलब 3 साल बाद में, तो A का एज अगर करंटली A है तो 3 साल बाद A plus 3 होगा. 3 years hence to age of B 1 year ago. ये रेशियो निकालना है. 1 ईयर पहले B का करंट एज अगर B लिया 1 ईयर अगो B minus 1 हो जाएगा. द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ओके डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट 1 से क्या मिल रहा है, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 44, तो ए प्लस बी इज गोइंग टू बी 44 इंटू 2 88. स्ट्रेट सिंपल. सेकेंड स्टेटमेंट से क्या मिल रहा है देखते. ए इज 26 ईयर्स ओल्डर देन बी, मतलब ए इज गोइंग टू बी 26 ईयर्स ओल्डर देन बी, मतलब बी के एज में अगर मैं 26 ऐड करता हूं तो ए का एज आता है. हु इज 16 ईयर्स यंगर देन सी, एंड बी की वैल्यू क्या है, सी से 16 साल छोटा है. बी हु इज 16 ईयर्स, मतलब सी का एज अगर सी है तो उसमें से अगर मैं 16 हटा देता हूँ 16 तो बी का मिलता है. ठीक है, सी माइनस 16 अगर करता हूँ तो छोटा नंबर मिलेगा विच इज गोइंग टू बी बी. क्यों? क्योंकि बी इज यंगर, कम एज है उसका. तो ये स्टेटमेंट 2 है. देखो इससे रेशियो मिलने वाला है क्या, यहाँ पे ए एंड बी का दिया है, मुझे कंपैरिजन मिल रहा है कि a माइनस बी इज गोइंग टू बी 26. ठीक है, a माइनस बी इज गोइंग टू बी 26. तो यस, इससे मतलब मैं a माइनस बी 26 से a प्लस बी 88 है, तो a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी. डेफिनेटली इन दोनों स्टेटमेंट से मैं निकाल पाऊंगा a इज 26 ईयर्स ओल्डर देन b हु इज. ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से तो मैं 100% निकाल पाऊंगा रेशियो. आई होप दैट इज क्लियर. क्यों? क्योंकि यहाँ से a प्लस बी ये एक इक्वेशन आ रहा है, a और b के टर्म्स में ये दूसरा इक्वेशन आ रहा है, तो आई विल बी एबल टू सॉल्व. c इज रिडंडेंट, उसकी जरूरत नहीं एटलीस्ट नाउ. थर्ड स्टेटमेंट देखते, ये तो इट्स गुड, आई विल बी एबल टू सॉल्व. थर्ड स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ c टू दैट ऑफ a इज c बाय a का रेशियो इज 6/7. ठीक है, तो अभी देखते 1 and 2 से, तो आई होप कि ये समझ में आया गाइज कि a से तो मैं निकाल सकता हूँ. अभी लेट्स कम टू 1 and 3 टुगेदर, जो भी ऑप्शंस उन्होंने दिए वो देखते हैं. 1 and 2 देख लिया, अभी 1 and 3 देखते हैं. 1 and 3 में क्या है कि a और b की वैल्यू मिल रही है मुझे, मतलब a प्लस बी की है, यहाँ पे c और a की है. ये b और a का होता तो ठीक है, तो निकाल सकते थे, बट ये c और a का है गाइस, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब मैं कैसे निकालूंगा ना, b और a की वैल्यू ही नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि आई नीड 2 इक्वेशंस इफ देयर आर 2 अननोन्स. अभी यहाँ पे क्या है कि A B C देर आर 3 अननोन्स बट देर आर ओनली 2 इक्वेशंस, नॉट पॉसिबल 1 and 3. मतलब ट्राई भी मत करो, लॉजिक यूज करते जाओ. ऐसा नहीं कि तुम्हें पेन एंड पेपर दिया है, क्वेश्चन पूछे चालू कर दो, वैसे मत, थोड़ा तो भी थॉट प्रोसेस डालते जाओ. 2 and 3 टुगेदर से हो रहा है क्या, लेट्स सी. 2 and 3 से हो रहा है क्या, तो इसमें क्या मिलता है मुझे, a माइनस बी इज इक्वल टू 26 एंड b इज इक्वल टू, मतलब b इज इक्वल टू c माइनस 16, और यहाँ पे ए और सी के टर्म्स में भी मिल रहा है. तो लेट्स ट्राई देखते कि अभी मैं क्या करूँगा. हाँ, तो ए की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ, ए की वैल्यू इज 7c/6. ठीक है, 7c/6 इसमें अगर मैं डालता हूँ तो मुझे मिलेगा 7c/6 माइनस बी इज इक्वल टू 26, और यहाँ पे बी एंड सी के टर्म्स में भी है. ठीक है गाइज, मुझे यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि c माइनस बी इज इक्वल टू 16. तो डायरेक्टली b और c की वैल्यू आएगी यूजिंग इक्वेशंस 2 and 3. आई विल गेट b एंड c की वैल्यू. तो तुम बोलोगे कि सर इससे b एंड c की वैल्यू आ रही है तो a की वैल्यू कैसे आएगी, a चाहिए ना हमें, तो ये भी तो इक्वेशन है, b एंड c की वैल्यू आएगी, b की सब्सटीट्यूट करो इसमें, जो भी आंसर आ रहा है उससे a की वैल्यू आएगी. ठीक है, सो 2 and 3 इज ऑल्सो यूजफुल. तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, a एंड c, बोथ a एंड c, क्योंकि 1 2 and 3 टुगेदर से तो 100% आने ही वाला है. ठीक है, क्योंकि 1 and 2 से आ रहा है, 2 and 3 से आ रहा है, तो 1 2 3 से आने ही वाला है. ठीक है, तो वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर आंसर. अंडरस्टैंड, मतलब 1 2 and 3 टुगेदर कब तुम्हें मार्क करना है, जब 1 and 2 से नहीं हो रहा है, 2 and 3 से नहीं हो रहा है, 1 and 3 से.
ये तीनों सेट से नहीं हो रहा है बट 1 2 3 से हो रहा है, देन दैट इज योर आंसर। ठीक है कि फिर 1 2 3 टुगेदर इज योर आंसर। पर हर एक इससे अगर इंडिविजुअली हो रहा है 1 एंड 2 से हो रहा है, ठीक है 1 एंड 3 से नहीं हो रहा है इट्स फाइन, बट 2 एंड 3 से भी हो रहा है तो डोंट मार्क दिस। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, मीडियम लेवल का था, पर डेटा सफिशिएंसी क्योंकि 3 उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे तो टाइम कंज्यूमिंग था। ऑलराइट, गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स रह गए आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। डेटा सफिशिएंसी का ही दिख रहा है ऑलराइट, बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देयर वर 3 स्टेटमेंट्स, इसमें 2 ही स्टेटमेंट्स है गाइस, देयर आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स। ओके, तो होपफुली दिस इज इजियर एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। टू कंटेनर्स A and B contain mixture of milk and water. A contains milk and water in the ratio. ठीक है, A के बारे में milk and water, तो milk कितना है 3x है, water कितना है 5x है, and milk in container B is 75%। अच्छा, B में 75% milk है, बाकी कुछ दिया नहीं, मतलब 3/4 अमाउंट मिल्क है, 1/4 पानी रहेगा क्योंकि मिल्क एंड वाटर ही है ना A एंड B में। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर A to B इज 500। अच्छा, इसमें 500x लीटर्स है, मतलब 500x लीटर्स इज इक्वल टू 3y + 5y। अभी x नहीं लिख सकते ना क्योंकि उन्होंने दिया है। अच्छा, आगे y भी दिया है, 3z + 5z गाइस, कॉमन मतलब वेरिएबल एक मल्टीपल सॉरी, तो 3z + 5z एक कॉमन फैक्टर बेसिकली। ठीक है, रेशियो इज दैट ना कि 70 अपॉन अगर 20 का रेशियो निकालना है तो कॉमन फैक्टर क्या है, दिस इज 7 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 10, 10 हट जाएगा तो रेशियो 7:2 आएगा, तो 10 इज द कॉमन फैक्टर। तो लेट्स अज्यूम z इज द कॉमन फैक्टर, तो 8z इज इक्वल टू 500x, z इज इक्वल टू 4 1s 10, 4 2s 125, नहीं 8 है गाइस, 8 है, 8z है, तो 4 2s 8, 4 1s 10 20, 4 5s, तो ये हो जाएगा इतना, z इज इक्वल टू 125x/2। तो हमें निकालना क्या है, मिल्क की वैल्यू निकाल लो, 125 × 3 375x/2 मिल्क है, बाकी बचा हुआ तुम्हारा 125 5 मतलब तुम्हारा 625x/2 वाटर है। ये हो गया कंटेनर A का, दिस इज फॉर A एंड B का भी उन्होंने दिया है 400y, इसमें 75% मिल्क है, तो इसका मिल्क इज टू वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा 3:4, 75 परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, लर्न करो। तो 3/4 मिल्क है तो 300 मिल्क हो गया, 300y 100y वाटर हो गया, सिंपल, मिल्क इज टू वाटर। अभी पूछा गया इफ मिक्सचर A इज मिक्स्ड विद मिक्सचर B देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू फाइंड क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ कंटेनर A, मतलब हमें 500x की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली निकालनी नहीं है बट इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स यूज करके निकाल पाएंगे। द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर A एंड B इज 195 लीटर्स, तो सिर्फ मिल्क का, तो 300y + 375x/2 इज 195। इससे मेरी x की वैल्यू आएगी क्या, नहीं, बिकॉज देयर आर 2 वेरिएबल्स एंड देयर इज ओनली 1 इक्वेशन। ठीक है, 2 अननोन्स 1 इक्वेशन, वी कांट फाइंड आउट, सिर्फ 1 से होने नहीं वाला, आइदर 1 और 2 अलोन। ठीक है, तो इन तीनों में से आंसर होगा। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर इज 85 लीटर्स मोर देन दैट ऑफ B, तो मतलब 625x/2। अभी वाटर की बातें कर रहे हैं तो वाटर से ही कंपेयर करो, ऐसे नहीं कि कंटेनर ए में 85 लीटर्स मोर वाटर है कंपेयर टू B का मिल्क, नहीं, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो B का भी वाटर लो, सो दैट वुड बी 100y एंड दिस इज इक्वल टू 85। ऑलराइट, तो इसमें भी x एंड y की इक्वेशन है बट देयर आर अगेन 2 अननोन्स, 1 इक्वेशन नहीं आएगा, बट कंबाइनिंग बोथ, ठीक है, बोथ 1 and 2 टुगेदर, मेरे पास क्या हो जाएगा, आई विल हैव 2 इक्वेशंस एंड आई विल हैव 2 अननोन्स एंड देन आई विल बी एबल टू सॉल्व फॉर x एंड y, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 गाइस। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। मतलब इजी क्वेश्चन था कंपेयर टू क्वेश्चन 1, डेफिनेटली इजी था। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन, इजी सिंप्लीफिकेशन, 57.96 मतलब 60% ऑफ दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय 250/29 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 29 दिया है ना, एंड दिस इज इक्वल टू x + 18 ले लो। चलो, क्योंकि सारे होल नंबर्स में गए, सारे होल नंबर्स में, तो सारे होल नंबर्स में ही कन्वर्ट करो, ये 0 कट, ये 0 कट, ठीक है, 2 नीचे से ऊपर का 0 कट होता है गाइस। ठीक है,
तो बचता क्या है 6 इंटू 25/29, दिस इज इक्वल टू 144 उधर अगर लेके जाओ तो ये 18 को इधर लेके आओ प्लस 144 minus 18, 144 minus 18 is going to be 126 and this is value, this की value x है. All right, so let's now jump into approximations. ठीक है, क्योंकि ये 28.91 है ना, ये 250/29 हो रहा है. ठीक है, 58, अच्छा गाइज ये 58% है, 57.96 है, माय बैड. ठीक है, तो जब ऐसा नंबर आया और होल नंबर्स है तब मुझे चमका कि क्या गलती की है. ठीक है, तो मैं 57.96 को 60 नहीं लिखूंगा, 58 लिखूंगा. तो अभी बराबर देखो 29, 58. तो जब भी ऐसे लगे तो एक बार क्रॉस चेक करो. ठीक है, मुझे चमका कि यार ऐसे क्यों नंबर आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो कट होने वाले नंबर्स चाहिए, तो अभी कट हो जाएगा. ठीक है, अभी 250/29. सो ये एक जीरो कट हो जाएगा. 29 2 ज़ा 58. सो 2 इंटू 25 इज 50. 50 डिवाइडेड बाई 10 इज 5. 5 प्लस 144, 12 का स्क्वायर इज 18 प्लस एक्स. तो 18 दूसरे साइड जाएगा. 126 प्लस 5 130. इजी क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है. मेरे से गलती होगी कि मैंने ये 57.96 को 60 किया, वो 58 होना चाहिए. बट दिस इज अ इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, डीआई का सेट है. बार ग्राफ गिवन बिलो शोज परसेंटेज ऑफ बॉयज in 5 different classes. Okay, these are class A, B, C, D, E. All right, and difference between number of boys and girls in this 5 classes. All right, तो ये देखो, ये percentage of boys in that class है, मतलब A क्लास में 60%, ये 60 आ गया ना, 60% बॉयज है, मतलब 100 में से 60 बॉयज है, 40 गर्ल्स है. और वो क्या बोल रहे हैं, ये जो दूसरा जो बार है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 15 का. अभी हमारे केस में देखो, अगर ये ऐसे सॉल्व करते, देखो ये ट्रिक, दिस इज गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी है पर ट्रिक समझो. परसेंटेज में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करना है इजीली, ज्यादा लोड नहीं लेना है. तो मेरा जब डिफरेंस कितना आ गया, अभी मैंने अज्यूम किया कि 100 बॉयज एंड गर्ल्स है. ठीक है, कि टोटल स्ट्रेंथ 100 है, उसमें से 60% बॉयज है, मतलब 60 बॉयज होगी, 40 गर्ल्स होगी बची हुई. ठीक है, नोट टोटल स्टूडेंट्स इन एनी क्लास बॉयज प्लस गर्ल्स. ये दिया नहीं होता तभी भी वही अज्यूम करो कि बॉयज प्लस गर्ल्स इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास. अभी मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का. जब मेरा डिफरेंस 20 का आ रहा है, मेरे टोटल स्टूडेंट्स 100 है, मेरा डिफरेंस उन्होंने दिया है 15 का, मेरे टोटल स्टूडेंट्स आएंगे क्वेश्चन मार्क्स, यूनिटरी मेथड, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा. 15/20 इंटू 100 75 इज द टोटल स्ट्रेंथ ए का. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. ए का टोटल स्ट्रेंथ इज 75. अभी तुम अगर क्रॉस चेक करोगे कि इसमें से 60% मेरे बॉयज आने चाहिए, ए में ये टोटल स्ट्रेंथ है. ठीक है, बॉयज कितने आ जाएंगे 60% ऑफ दिस, तो 60/100 इंटू 75. तो 25 3 ज़ा 4 ज़ा 15 ज़ा 15 3 ज़ा 45 बॉयज है, बचे हुए गर्ल्स आएंगे 30. डिफरेंस बराबर से आ रहा है 15 जो उन्होंने दिया है. तो आई होप कि समझा कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो सब हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे अलग से टेबल बना देता हूँ. ठीक है, ए बी सी डी ई था आई थिंक. ठीक है, ऑलराइट. एग्जाम में क्या करते जाओ, अभी मुझे तुम्हें सिखाना है या बताना है, इसलिए मैं टोटल सब टेबल बना दिया. एग्जाम में देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. फाइंड द ए एंड ई का पूछा है, सी एंड डी का पूछा है, बी सब कुछ पूछा है, तो इट्स बेटर यू मेक द एंटायर टेबल. ठीक है, अभी बी में क्या है, अभी ये टेबल देखो, ये 1 2 3 4 5, इफ यू कैन सी इट इज डिवाइडेड इन 5 गैप्स, मतलब एक गैप इज 2%. तो ये 52, ये 54, ये 56% है, ये 60% है, ये हो गया 52%, ये हो गया 62 64%, ये हो गया 70%. ठीक है, यहाँ पे अभी डिफरेंस, यहाँ पे उन्होंने 15 और 21 मेंशन किया है, इजी फॉर अस. यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. 0 2 4 6, यहाँ पे 6 डिफरेंस है. 0 2 4 6 6 डिफरेंस है. यहाँ पे 0 2 4 6 20. ठीक है, तो जो मतलब दो गैप्स के बीच में वहां पे उन्होंने मेंशन कर दिया है. कंफ्यूजन एम्बिग्यूटी छोड़ी नहीं. अच्छा क्वेश्चन. ठीक है, वापस से वैसे ही जब 100 क्लास स्ट्रेंथ अज्यूम कर रहा हूं तो 56 बॉयज है, 44 गर्ल्स है. डिफरेंस कितना आ रहा है 12 का. जब डिफरेंस 12 का है तो 100 बच्चे हैं. अभी हमारे केस में डिफरेंस 6 है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आधे 50.
तो टोटल स्ट्रेंथ बी की 50 आ गई, उसमें 56% बॉयज है, तो 56% ऑफ 50, बेसिक चीजें याद ध्यान रखो, इज नथिंग बट 50% ऑफ 56 ओरली हो जाएगा, ये पूरा टेबल ओरली होना चाहिए, ठीक है। तो 56 का हाफ इज 28, बचे हुए 22 बराबर से हो गई लड़कियां, तो डिफरेंस 6 आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। तो सिमिलरली वापस से वही लॉजिक से 52 मेरे बॉयज है, 48 मेरे गर्ल्स है, ऑलराइट, 52 बॉयज है, 48 गर्ल्स है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तब मेरे स्ट्रेंथ 100 की है, अभी 6 का डिफरेंस है ना, तो स्ट्रेंथ ज्यादा आने वाली, तो दिस वुड बी 3/2, मतलब 150, 150 की स्ट्रेंथ आने वाली गाइज मेरी। आई होप कि तुम्हें समझ रहा है, ठीक है, कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। इसमें फिर 52%, अभी 52% ऑफ 150 इज नथिंग बट 150% ऑफ 52 विच इज नथिंग बट 3/2, 26 2 जा, सॉरी 2 इंटू 26, 26 इंटू 3, 78, 78 मेरे बॉयज आएंगे और गर्ल्स कितने आएंगे 72, डिफरेंस कितना है 6 का है ना, तो बराबर मैच हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स बोला है तो अज्यूम कि बॉयज ज्यादा है, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज बोला रहता तो अज्यूम कि गर्ल्स ज्यादा, ठीक है, ऐसे मतलब इट्स अ सेफ अजम्पशन। या फिर देखते हैं क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया है क्या, तो बस अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया रहेगा कि नहीं गर्ल्स ज्यादा है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, पर टेबल बना लो, ऑलराइट। 64% मतलब 64 और 36, 64 और 36 ना बच्चे हुए, तो 28 का डिफरेंस रहेगा, तब 100 बच्चे हैं, अभी 21 का रहेगा तो 21/28 इंटू 100, 7 3 जा 7 4 जा, तो बराबर 75 बच्चे, ठीक है, ये 75 हो गए। और इसमें 75 में क्या है उन्होंने बोला 64%, 64% ऑफ 75 इज नथिंग बट 75% ऑफ 64, ये ओरली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 75% इज नथिंग बट 3/4, 4 1 जा 24, 16, 16 3 जा 48, ऐसे करना है, ठीक है। और ये बराबर से 27, डिफरेंस 20 बना रहा है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। 70%, तो 70% मतलब 70 लड़के हैं, 30 लड़कियां है, मेरा डिफरेंस आया 40 का, 40 का डिफरेंस आया तो 100 बच्चे, अभी 20 का डिफरेंस है तो हाफ आएगा 50 बच्चे, 50 बच्चे उसमें से 70% मतलब 35 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, हो गया पूरा टेबल डन। देखते क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड ई 50 एंड 75, आ गया आंसर 25, इजी। रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन सी एंड डी 150, सी एंड डी 2:1, 1:2 नहीं आएगा, 2:1 आएगा। सी एंड डी पूछा है, सी में 150 है, इधर 75 है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। टोटल गर्ल्स इन क्लास बी आर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल गर्ल्स इन क्लास ई। बी में अभी देखो मैंने क्या बोला था कि बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस लिया है, तो मैंने अज्यूम किया कि बॉयज ज्यादा है गर्ल्स कम है, तो अपन क्या आंसर निकालते, अगर मैं अज्यूम करता कि नहीं ये वाला टेबल यहाँ पे जाएगा, ये वाला टेबल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मेरे पास गर्ल्स 28 आएंगे बी में, ई में गर्ल्स 35 आएंगे, तो ये मेरा परसेंटेज आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछा है, जो कि लेस देन 100 है, पर सारे ऑप्शंस ग्रेटर देन 100 है, तो अपना सही है। क्यों, क्योंकि 22 गर्ल्स 15 गर्ल्स, तो 22/15 इज गोइंग टू बी अ नंबर ग्रेटर देन 100, तो ये तुम्हारा आंसर है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना, 5 3 जा 5 2 जा हो जाएगा, 0 2 2 जा 4 4 3 1 जा 14 3 4 जा 12, 14 3 20 3 6 जा 18, 2/3, 146 2/3 आएगा तुम्हारा ऑप्शन ई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, इजी क्वेश्चन है गाइस, ये बस आराम से तुमको समझना चाहिए कि शॉर्टकट वे में कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन बी एंड डी, बी एंड डी के एवरेज 28 + 48 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं 28 + 48 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 28 + 48 मैं फास्ट नहीं कर सकता, बट मैं 28 डिवाइडेड बाई 2 + 48 डिवाइडेड बाई 2 फास्ट कर सकता हूँ, दैट इज 14 + 24 दैट इज 38, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, मतलब 28 + 48 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 28 डिवाइडेड बाई 2, 48 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे लिए इजी था तो मैंने वैसे किया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सी एंड ई टुगेदर, सी एंड ई टुगेदर बॉयज पूछा है 78 + 35,
ठीक है। तो 78 प्लस 35, 78 में पहले 5 ऐड करो तो हो जाएगा 83, उसमें 30 ऐड करो हो जाएगा 113, 113। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करते जाओ कैलकुलेशंस। ठीक है, ऐसे नहीं है कि नहीं मैं पूरा ही कैलकुलेट करूंगा, ईगो पे लेना है, नहीं। ठीक है, द एम इज टू गेट योर आंसर्स राइट। ऑलराइट गाइज, तुम्हें गाइज अगर मजा आ रही वीडियो में तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। ऑलराइट, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यूल गेट द नोटिफिकेशंस। ऑल्सो लेट अस नो कि ये सीरीज तुम्हारे लिए हेल्पफुल है क्या, मजा आ रहा है क्या, तुम्हें 2 नई चीजें सीखने मिल रही है क्या, सो दैट वो हमको भी एक एंथू रहता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि लेट्स कंटिन्यू विद द सीरीज। ऑलराइट, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन सिर्फ उसके लिए नहीं है, गेट योर डाउट्स क्लियर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट योर डाउट्स क्लियर। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 9 to 13। एलआर का पजल दिख रहा है, बड़ा पजल है। ऑलराइट, कितने क्वेश्चंस है, आई होप कि ये पार्ट दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। 9 to 13, ठीक है, करते हैं। 5 क्वेश्चन है गाइज, 9 to 13 मतलब मुंबई। ठीक है, लेट्स ट्राई। 9 persons लिव इन द 9th floor बिल्डिंग सच दैट द लोअर मोस्ट। ठीक है, बना लेते हैं ड्राइंग, सॉरी डायग्राम, ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग ही समझो। 4 5 6 7 9 persons है तो 9th फ्लोर होने वाले ऑब्वियसली। ठीक है, और कुछ तो सिटी भी दी थी उन्होंने। ठीक है, उसके अलावा और कुछ दिखा नहीं था, पर होपफुली नहीं है। ठीक है, हुआ तो वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऐसे टाइम पे फिर डिसाइड करो छोड़ना है कि नहीं। हाँ, तो सिटी और पर्सन्स है तो अटेम्प्ट कर सकते हो, ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं, यू शुड अटेम्प्ट सच क्वेश्चन, सिटी और पर्सन। ठीक है, देखते हैं कि कितने परम्यूटेशंस बनते हैं। टॉप मोस्ट फ्लोर, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। ओके, द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद लिव्स 2 floors above जी। 2 floors above जी, ये मैंने पहले भी बोला है। 2 floors above जी मतलब जी और हैदराबाद के बीच में 2 फ्लोर है क्या, नहीं। 1 floor above मतलब ऊपर रह रहा है, 2 floor above मतलब जी यहाँ पे हैदराबाद वाला रह रहा है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब 1 फ्लोर बीच में छोड़ा हुआ है, बस दैट्स इट। ठीक है, 2 फ्लोर छोड़े हुए नहीं। देर आर 2 floors बिटवीन द पर्सन हु लिव्स हु इज फ्रॉम हैदराबाद एंड जी, तो 2 फ्लोर्स होते हैं बीच में, अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, वन हु, मैंने लिख तो लिया है, वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद, 2 floors अबव बोला है इसलिए अबव। ओनली 2 persons लिव बिटवीन जी एंड ई हु लिव्स बिलो जी। ऑलराइट, ओनली 2 persons लिव बिटवीन जी एंड ई हु लिव्स बिलो जी। अभी उन्होंने बोला है कि ओनली 2 persons है जी एंड ई के बीच में, एंड हु लिव्स बिलो जी वो भी मेंशन किया। तो ये हो गया मेरा अरेंजमेंट एज ऑफ नाउ। ठीक है, 3 और 3 6 लोग आ गई है। अभी वो कैसे अरेंज करना है वो पता नहीं अब तक, बट दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एज ऑफ नाउ। तो ये भी हटा दो, हु लिव्स बिलो जी। वन हु बिलोंग्स टू गुवाहाटी लिव्स इमीजिएटली अबाउ द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद। नाइस, तो ये भी आ गया, यहाँ पे गुवाहाटी वाला है। ठीक है, यहाँ पे इमीजिएटली अबाउ हैदराबाद है ना, तो गुवाहाटी वाला है। ठीक है, अब तक ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, होपफुली आगे भी ना रहे, बट हो सकता है कि आगे कुछ है। नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू गुवाहाटी एंड द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल। हाँ देखो, अभी ये कैसे एकदम क्रिप्टिक उन्होंने मैसेज दिया, इज अ मल्टीपल ऑफ द फ्लोर ऑफ नंबर ऑफ बी। ऑलराइट 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 गाइस, ठीक है, ये अच्छा है। देखो अभी बी अगर फर्स्ट फ्लोर पे तो उसके मल्टीपल कुछ भी हो सकते हैं। 2 भी मल्टीपल है, 3 भी मल्टीपल है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन, तो क्या ये 8 हो नहीं सकता? क्यों? इवन इफ लेट्स से कि बी फर्स्ट फ्लोर पे और उसके अबव 9th फ्लोर पे, तो बीच में 7 लोग ही, तो 7 तक ही मल्टीपल देखना है हमें, 8 तक नहीं देखना है। वो भी मतलब हर एक स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ हिट मिलती। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू गुवाहाटी एंड द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल इज अ मल्टीपल ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ बी। बी लिव्स 3 floors अबव आई। आई के 3 फ्लोर ऊपर है बी, तो मतलब आई और बी के बीच में 3 फ्लोर हुए क्या? नहीं, तो 3 floor अबव, अगेन वही। सो बी लिव्स 3 floors अबव आई, ऐसे ही दिया है ना, बी लिव्स 3 floors अबव आई। ठीक है, वो मैंने मेंशन कर ली। तो अभी थोड़ा सा परम्यूटेशन देखते हैं। सी लिव्स इमीजिएटली अबव आई, नाइस। बी लिव्स 3 floors अबव आई, मतलब ये साथ में आना चाहिए, और सी लिव्स इमीजिएटली अबव आई, ये ऐसे आना चाहिए, ये 4 साथ में आनी चाहिए। ओके, और कुछ दिया है क्या?
पढ़ लेता हूँ मैं. सी लिव्स इमीडिएटली अबव आई एंड लिव्स ऑन एन ऑड प्राइम नंबर्ड फ्लोर. ठीक है गाइस, ठीक है. तो सी का उन्होंने क्या दिया है, ठीक है, कि लिव्स ऑन ऑड प्राइम नंबर्ड फ्लोर. एंड बोला है गाइस, एंड सी लिव्स इमीडिएटली अबव आई एंड लिव्स. एंड मतलब मैंने ये पिछले कोई वीडियो में भी बोला है, एंड मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सी. सी का ही स्टेटमेंट चल रहा है. हु लिव्स बोला रहता तो आई के बारे में बोल रहे, बट एंड बोला है तो सी के बारे में बोल रहे. तो सी लिव्स ऑन एन ऑड प्राइम नंबर्ड फ्लोर. तो ऑड प्राइम नंबर्ड फ्लोर कौन से है? 3 है, 5 है, 7 है और 9 भी है. ये यहाँ पे कौन रह रहा है बोल रहे? सी रह रहा है. तो 9th फ्लोर पे सी रह सकता है क्या गाइस? देखो, क्योंकि सी के ऊपर 2 लोग चाहिए तो 9th फ्लोर पे नहीं रह सकता है. 7th फ्लोर पे रह सकता है क्या गाइस? सी रह सकता है, क्योंकि फिर 8 एंड 9 के लिए बी जगह बचती है. 5th फ्लोर पे रह सकता है. तो ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी ना, परम्यूटेशंस बनाते गाइस, परम्यूटेशंस बनाते. पॉसिबिलिटीज़ क्या है? ऑलराइट, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़. एक ही इसमें डिवाइड कर रहा हूँ मैं, मतलब इजी जाएगा. ये हो गया एक ही इसका, ये वापस से एक ही इसका. हाँ ठीक है. तो अभी मैं अगर बना लेता हूँ, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे आई आएगा, एक छोड़ के बी आएगा. ये पर्सन हो गया, ये उसकी सिटी, पर्सन सिटी, पर्सन सिटी. क्योंकि आई सी और बी, अभी सी के लिए 3 पॉसिबल जगह है ना, इसलिए मैं वैसे बना रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे वापस से आ गया सी, उसके नीचे आई, एक छोड़ के बी, वापस से सी, उसके नीचे आई, एक छोड़ के बी. ये 3 पॉसिबिलिटीज है, दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली है गाइस. ऑलराइट, देखते हैं कि और क्या हिंट्स दिए हैं. ठीक है, कि सी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, ये हट गया. अभी वो बी का कुछ दिया था मल्टीपल वाला, बी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव आए, तो बी का भी मेरे पास हो जा रहा है ना. तो बी का क्या हो जा रहा है कि बी 5th पोजीशन पे आ सकता है, बी 7th पोजीशन पे आ सकता है, बी 9th पोजीशन पे आ सकता है. ऑलराइट, तो यही पॉसिबिलिटीज है बी के लिए. तो अभी उन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू गुवाहाटी एंड द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल इज अ मल्टीपल ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ बी. गाइस बहुत बड़ी हिंट है. ठीक है, क्यों? देखो, अभी लेट्स से कि बी 9th फ्लोर पे, ठीक है, बी 9th फ्लोर पे, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि वो पॉसिबल ही नहीं. अभी अगर कोई बंदा 9th फ्लोर पे रह रहा है, तो उन्होंने क्या बोला था कि मल्टीपल ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ बी, तो मल्टीपल ऑफ 9 आएगा. तो भोपाल के बीच में और वन हु लिव्स इन गुवाहाटी, उनके बीच में 9 लोग आने चाहिए. तो यहाँ पे भोपाल, यहाँ पे गुवाहाटी, बीच में 9 लोग पॉसिबल ही नहीं, 11 लोग हो जाएंगे अपने, टोटल है ही 9 लोग. तो ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है. राइट, ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं. सिमिलरली अभी देखते हैं, अगर 7 लोग रह रहे हैं बीच में, 7 लोग रह रहे बीच में, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि गुवाहाटी वाले के बीच में, ठीक है, वन हु बिलोंग्स टू गुवाहाटी एंड वन हु बिलोंग्स टू भोपाल, तो 7 का मल्टीपल लोएस्ट क्या है? 7. तो गुवाहाटी वाले और भोपाल वाले के बीच में 7 लोग आने चाहिए. यहाँ पे 7 लोग आएंगे तो ही वो 9 लोग हो जाएंगे ना. तो इसका मतलब अगर मैं भोपाल वाला सबसे ऊपर ले रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं. क्यों? क्योंकि गुवाहाटी वाला इज अबव हैदराबाद, तो गुवाहाटी सबसे नीचे नहीं आ सकता. तो गुवाहाटी वाला यहाँ पे आएगा. सॉरी गाइज, थोड़ा गंदा हो रहा है क्या ये? तो जी लिखता हूँ मैं सिर्फ. ठीक है, आई राइट ओनली जी, आई राइट जी, या जी यू लिख देता हूँ. नहीं, वो गू हो जाएगा गाइज, ग्यू, GUW लिखता हूँ. ठीक है, गुवाहाटी, यानी ये भो लिखता हूँ. तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये अभी तक कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है. और ये हो गया 5 का मल्टीपल, तो गुवाहाटी वाले और भोपाल वाले के बीच में 5 लोग आने चाहिए. ठीक है, ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, दोनों लेके चलते हैं. इज अ मल्टीपल द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन, ठीक है, वो होल्ड पे रखा है. द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो आई इज 3 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव द वन हु बिलोंग्स टू वाराणसी. तो अभी आई के नीचे कितने लोग हैं? इस केस में आई के नीचे 1 जन है, इस केस में आई के नीचे 3 लोग हैं, 1 2 3. तो उन्होंने क्या बोला है, हिंट ही है वो, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो आई इज 3 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव वाराणसी. तो इस केस में 3 लेस देन है ना, तो 1 + 3, वाराणसी के ऊपर 4 लोग रह गए. ये केस में वाराणसी के ऊपर 4 लोग रह गए. इस केस में 1 2 3 आई के नीचे 3 लोग हैं, तो वाराणसी के ऊपर 6 लोग रह गए. 3 + 3 6 लोग.
तो वाराणसी के ऊपर 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो वाराणसी इधर आ जाएगा मेरा। वाराणसी के ऊपर 1 2 3 4 5 6, इस केस में वाराणसी के ऊपर 4 लोग हैं तो 1 2 3 4 वाराणसी बी के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ रहा है, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, कि वाराणसी के ऊपर उतने लोग होने चाहिए ऐसे उन्होंने बताया। द नंबर ऑफ पर्संस लिविंग बिलो आई इज 3 लेस देन, मतलब पहले केस में एक ही है तो दैट इज 1 इज 3 लेस देन, 1 इज 3 लेस देन मतलब 1 में मैं 3 ऐड करूंगा तो 4, तो दैट इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव वाराणसी। ठीक है गाइस, ध्यान दो, अच्छा है ये हिंट। आई इज 3 लेस देन, 3 लेस देन मतलब इसके ऊपर जितने लोग हैं उसमें से मैं अगर 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ये भी मैंने कंसिडर किया है तो हटा दूंगा इसको भी। तो एक्चुअली ये भी मैंने नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन गुवाहाटी एंड द वन हु, अच्छा वो मैंने एग्जैक्टली अभी तक नोट नहीं किया कहाँ पे, तो होल्ड पे रखो। एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन बी एंड ई एज बिटवीन एच एंड द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई, होल्ड पे रखो क्योंकि एच भी नहीं पता, चेन्नई भी नहीं पता। द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ लिव्स जस्ट बिलो वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई। ठीक है, मैं सभी पढ़ ले रहा हूँ। एच लिव्स अबव बी बट नॉट ऑन द 7th फ्लोर, एच बी के ऊपर है बट नॉट ऑन द 7th फ्लोर, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है। ए लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो द वन हु बिलोंग्स टू सूरत। अच्छा गाइज, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे ना अभी हमें जो दिए उन्होंने हिंट्स, तो अभी डिविएट हो रहे जो ऑलरेडी दिया है उससे। देखो जैसे अभी इसमें सूरत आ गया, ए आ गया, जबकि ए और सूरत का कुछ मेंशन ही नहीं किया इसके पहले। तो पजल्स का जो अलग से हमने वीडियो बनाया ना वो जरूर देखो गाइज, यूट्यूब पे ही है, पजल स्ट्रैटेजी करके, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत काम का वीडियो है वो। उससे सारे पजल्स तुम्हारे इतने इजीली हो गए, तो डू चेकआउट। दो वीडियोज है अलग अलग, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी। डू चेकआउट पजल स्ट्रैटेजी के वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत हु लिव्स इमीडिएटली, हाँ, ए लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो वन हु बिलोंग्स टू सूरत, हु लिव्स इमीडिएटली अबाउट द वन हु, देखो अमृतसर आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, इन पे कुछ भी हिंट्स नहीं दी। अभी मैं क्या करूंगा, आई विल गो बैक एंड जो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया उसके बेसिस पे मैं कुछ बना सकता हूँ क्या, देखूंगा। ठीक है, जैसे लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, कि ये मैंने बी ऐसे सी आई बना है ना, ये वाला फिट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ई यहाँ पे डालूंगा, अगर ई यहाँ पे डालता हूँ, ई कुछ नहीं जी, फिर 2 जगह है, देखो गाइज ये 6 लोगों को फिट करना है मुझे यहाँ पे, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को फिट करना है। अगर मैं ई को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 7 लोग तो है ही नहीं, ई को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो वापस से 7 लोग है नहीं। देखो ई को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 प्लस ई 6 ही लोग हैं, तो इस केस में ई हैज टू बी हियर, ऑप्शन नहीं, ई यहाँ पे, फिर 2 छोड़ के जी आ गया, फिर वाराणसी वाला आ गया, फिर यहाँ पे हैदराबाद वाला आ गया, यहाँ पे गुवाहाटी वाला आ गया। अंडरस्टैंड लॉजिक, तो इसलिए मैं अभी फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली ये वाले इसमें, ठीक है, कि ई को मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, 7 लोग फिट करने मुझे, ई वाला यहाँ पे आ गया, फिर कुछ नहीं, हाँ तो गाइज हो गया अपना, सॉल्व हो गया। देखो नहीं और ऑप्शन है क्या देखते, ठीक है। ई यहाँ पे नहीं हो सकता अपने केस, ये वाले केस में, क्यों, क्योंकि 2 छोड़ के जी आना चाहिए, तो यहाँ पे आई आ रहा है गाइज, तो आई की जगह पे जी कैसे डाले, तो ई को यहाँ पे डालते 1 2, फिर जी सी की जगह पे आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं, तो ई को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो 2 छोड़ के जी आएगा, यहाँ पे जी आएगा, फिर हाँ तो बराबर ये गु हुआ, हाँ ये भी मैच हो रहा है गाइस, ये भी मैच हो रहा है। तो बराबर से गुवाहाटी भी ऊपर आ रहा है, अपने केस में भी गुवाहाटी ऊपर ही है यहाँ पे देखो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ई डाल के देखते गाइस, अभी ई आई सी, फिर जी आएगा, फिर बी, फिर यहाँ पे हैदराबाद है एंड यहाँ पे गुवाहाटी, तो दोनों अभी तक पॉसिबिलिटीज है, लेके चलते गाइज। आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा गंदगी हो गई है, बट आई होप कि 2 ही आइट्रेशन है इसलिए मैंने बना लिए, ठीक है, 2 ही आइट्रेशन है। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी ये 2 है, बट अभी आगे जाके थोड़े से आएंगे आइट्रेशन। अभी क्या बोला है उन्होंने, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन गुवाहाटी एंड भोपाल इज अ मल्टीपल ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ बी। तो गुवाहाटी और भोपाल के बीच में, तो अपने केस में गुवाहाटी यहाँ पे है, ठीक है, गुवाहाटी यहाँ पे 5 लोग है, मतलब भोपाल इज ऑन सॉरी बी इज ऑन 5th फ्लोर, तो 1 2 3 4 5 भोपाल यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 7th फ्लोर पे, तो बराबर 1 2 3 4 5 6 7 बीच में आ रहे, भोपाल आ गया, तो वो भी यूज हो गया।
अभी नेक्स्ट इस पे जाते हैं ऊपर के, क्योंकि सारे यूज हो गए गाइस। एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन बी एंड ई एज बिटवीन एच एंड वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई। बी एंड ई के बीच में जितने हैं, बी एंड ई के बीच में 1 2 3 है, ये केस में 3 लोग हैं, ये केस में बी एंड ई के 1 2 3 3 ही है। चेन्नई और एच के बीच में उतने लोग हैं, अभी वो पता नहीं एच किधर है चेन्नई किधर है, बट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 1 2 3, फिर चेन्नई आ सकता है, ये एक पॉसिबल है, या फिर यहाँ पे भी 3 है, या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या है, एच नीचे है 1 2 3 और चेन्नई यहाँ पे, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ऑलराइट, एज मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन बी एंड ई एज बिटवीन एच एंड वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई, ठीक है। बी एंड ई के बीच में जितने लोग हैं उतने ही चेन्नई और एच के बीच में, ठीक है। एच लिव्स अबव बी, एच लिव्स अबव बी गाइस, एच लिव्स अबव बी, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि चेन्नई फिर 3 लोग छोड़ के एच, तो चेन्नई यहाँ पे हो गया 1 2 3, 3 लोग छोड़ के एच। तो देखो ये केस में, फर्स्ट केस में पॉसिबल ही नहीं, मैंने चेन्नई को सबसे ऊपर रखा, फिर 1 2 3 लोग छोड़ के एच, बी की जगह पे एच आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं। तो अभी ये केस में क्या आ जाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी है कि एच यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के चेन्नई, तो वो भी हो रहा नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, नहीं 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 गाइज, हो सकता है चेन्नई नीचे भी आ सकता है ना, चेन्नई यहाँ पे हो गया 1 2 3 एच, पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, माय बैड। देखते हैं अभी और क्या दिया है, पर उन्होंने बोला है कि वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ लिव्स जस्ट बिलो वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के जस्ट बिलो लखनऊ वाला है, ठीक है, चेन्नई के जस्ट बिलो लखनऊ वाला है, चेन्नई के जस्ट बिलो ये चेन्नई वाला है, इधर लखनऊ वाला है, ऑलराइट, इधर लखनऊ वाला है, ऑलराइट, ठीक है। देखते एज मेनी पर्सन द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ, एच लिव्स अबव बी बट नॉट ऑन द 7th फ्लोर, हाँ एच लिव्स अबव बी, एच बी के ऊपर ही चाहिए बट 7th फ्लोर पे नहीं चाहिए, 7th फ्लोर पे नहीं चाहिए। तो अभी पॉसिबिलिटीज और बढ़ती है गाइस, और बढ़ती। अगर मैं एच को 9th फ्लोर पे देता हूँ तो 1 2 3 चेन्नई इधर आएगा, पॉसिबल नहीं। एच को 8th फ्लोर पे लेता हूँ तो 1 2 3 चेन्नई यहाँ पे आएगा, पॉसिबल है। चेन्नई के पीछे नीचे लखनऊ आएगा, वो भी पॉसिबल है। 7th फ्लोर पे एच नहीं हो सकता, 6th फ्लोर पे एच दिया तो 1 2 3 या छोड़ के चेन्नई, चेन्नई के नीचे लखनऊ चाहिए गाइज, डन है अपना, ठीक है। मतलब इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटीज है, एच हैज टू बी हियर, ठीक है। आई होप कि समझ में आएगा, इस ध्यान दो। 9th फ्लोर पे अगर मैं एच डालता हूँ 1 2 3, 5th फ्लोर पे चेन्नई वाला आएगा पर वहाँ पे वाराणसी है, 8th फ्लोर पे होल्ड पे रखो, 7th फ्लोर पे तो है ही नहीं एच। 6th फ्लोर पे मैं एच डालता हूँ तो 1 2 3 आई की जगह पे चेन्नई आएगा, पर चेन्नई के नीचे लखनऊ चाहिए, पर वहाँ पे तो भोपाल है, तो एच हैज़ टू बी ऑन 8th फ्लोर। 1 2 3 बराबर यहाँ पे चेन्नई आ गया, यहाँ पे लखनऊ आ गया, ठीक है, ये हो गया। फिर अभी सिमिलरली लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं कि एच हैज़ टू बी अबव बी, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, एच यहाँ पे हो सकता है 1 2 3, फिर चेन्नई एंड लखनऊ पॉसिबल है, एच यहाँ पे हो सकता है 1 2 3, फिर चेन्नई एंड लखनऊ पॉसिबल नहीं, वापस से इधर एक ही पॉसिबिलिटी, एच हैज़ टू बी हियर 1 2 3, छोड़ के चेन्नई इधर है, फिर लखनऊ इधर है, ठीक है। चेन्नई के नीचे लखनऊ है ना, तो अपना अभी हो रहा है, दो ही पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे अब तक। वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ लिव्स जस्ट बिलो चेन्नई, एच लिव्स अबव बी बट नॉट ऑन 7th फ्लोर, ए लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु बिलोंग्स टू सूरत, who lives immediately above the one who belongs to Amritsar. D lives above F. D lives above F. D F के ऊपर चाहिए, D F के ऊपर चाहिए, तो ये केस में दो ही पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं, 3 लोग बाकी, और अपने अभी D F एंड A बाकी गाइस, देखो ध्यान दो, D F एंड A बाकी, थोड़ा गंदा हो गया है, मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा गंदा हो गया। D F एंड A बाकी, तो उन्होंने क्या बोला है, ए लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु बिलोंग्स टू सूरत, फिर 1 2 यहाँ पे ए है, हु लिव्स इमीडिएटली अबाउट द वन हु बिलोंग्स टू अमृतसर, ए लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु बिलोंग्स टू सूरत, हु लिव्स मतलब सूरत का जो पर्सन है उसके बारे में बात चल रही है, हु लिव्स इमीडिएटली अबाउट द वन, तो अमृतसर, तो सूरत अमृतसर और ए ऐसे आना चाहिए, सूरत अमृतसर और ए किधर जगह है, सूरत अमृतसर और ए जगह है यहाँ पे,
सूरत, अमृतसर और ए जगह नहीं है, तो यहाँ पे जगह है सूरत, अमृतसर एंड ए, ये हो गया। यहाँ पे किधर जगह है, सूरत, अमृतसर और ए नहीं, वहाँ पे चेन्नई है। सूरत हो गया गाइस, सॉल्व हो गया। देखो तो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, ठीक है, कि ए लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु बिलोंग्स टू सूरत, हु लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु बिलोंग्स टू अमृतसर। तो सूरत, अमृतसर और ए साथ में आने चाहिए, ऐसे एक के पीछे एक। उसके लिए हमने यहाँ पे जगह बना दी, सूरत है, अमृतसर है, फिर ए यहाँ पे बैठ रहा है। ये केस में जगह नहीं है, तो सूरत यहाँ पे, अमृतसर यहाँ पे ए आएगा, पर वहाँ पे चेन्नई है। यहाँ पे एक जगह खाली है बस, फिर अमृतसर कहाँ डालेंगे, तो ये हट गया। दिस इज आवर फाइनल। तो अभी बचता क्या है, डी और एफ कुछ दिया है, डी लिव्स अबव एफ बराबर वो दिया था। देखो एकदम सिस्टमेटिकली सॉल्व हुआ है गाइस, ठीक है, और ऐसे ही सॉल्व करना है तुम्हें एक 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 एक। तो डी लिव्स अबव एफ, तो बराबर डी और एफ के लिए जो बचती है जगह वो मैं मार्क कर रहा हूँ, डी लिव्स अबव एफ। सॉल्व है मेरा। अभी बचता क्या, आई के लिए जगह बचती है, कौन सी जगह, चेन्नई हो गया, हैदराबाद, मुंबई बचती है, मुंबई बचती है, तो यहाँ पे मुंबई है। गाइज अगर ठीक से बनाना है तो मैं बस बना रहा हूँ यहाँ पे, वो फाइनल है अपना। थॉट प्रोसेस समझो कैसे मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप गया हूँ। जहाँ पे भी आइट्रेशंस बनाए, जो हटा सकते हटा दिया है, ठीक है। ज़्यादा ऐसे ही सॉल्व करना है गाइज, ऐसे ही एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तुमको अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है पजल्स में तो ऐसे ही बनाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। EICGBFAHD, EICBFAHD, गलत हो गया क्या, गलत हो गया, बी रह गया। EICGBFAHD, तो BFAHD ये सही था, बस यहाँ पे जी चाहिए, तो ये हटा देता हूँ मैं, ये हटा दे रहा हूँ गाइज, ठीक है। यही था ना, देखते हैं वापस से क्रॉस चेक करेंगे, डोंट वरी। DHAF BGCIE, सूरत, अमृतसर, गुवाहाटी, हैदराबाद। मेरी हैंडराइटिंग मुझे नहीं समझ रही, सूरत, अमृतसर, गुवाहाटी, हाँ, हैदराबाद, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, चेन्नई, ऑलराइट, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, भोपाल। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। अभी सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं कर लेते, चलो। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मुंबई, आए था मेरे हिसाब से, ठीक है, आए। अच्छा, वन हु लिव्स, अभी एच तो नहीं है, आए किधर है, वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव ई, ठीक है। तो उन्होंने हिंट क्वेश्चंस अच्छे बनाए, ऐसे नहीं कि तुमको तुरंत समझेगा कि ऑप्शन से देख के कि हाँ मार्क कर दो। फिर वो ऑप्शंस कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस पजल्स में यूज करते हैं, ट्राई करते हैं, विच इज अ गुड स्ट्रैटेजी। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन डी एंड वन हु बिलोंग्स टू वाराणसी, डी और वाराणसी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। एक बार बन गया तो मुश्किल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बी लिव्स बिलो वन हु बिलोंग्स टू भोपाल, भोपाल के नीचे बी वाला है क्या, नहीं, भोपाल सबसे नीचे। F lives on an odd numbered floor, F lives on 6th floor, नहीं। No one lives below F floor, नहीं, F के नीचे लोग है। As many people live above A as below G, A के ऊपर 2 है, G के नीचे 3 है, तो तुम्हारा आंसर E आना चाहिए। मार्क करो और मूव ऑन करो, इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए तुम लोग, ठीक है। ऑब्वियसली अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं पढ़ने वाला हूँ स्टेटमेंट। C lives 3 floors below the one who belongs to हैदराबाद, हैदराबाद के नीचे 3 काउंट करूँगा तो C आना चाहिए, हैदराबाद 1 2 3 बराबर है, ठीक है। जी बिलोंग्स टू, जी किधर बिलोंग करता है, चेन्नई, जी इज फ्रॉम चेन्नई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डी 8th फ्लोर पे है, ए अमृतसर में है, डी 8th फ्लोर पे है, नहीं, 9th फ्लोर पे, ए अमृतसर है, नहीं, सी 5th फ्लोर पे है, नहीं, ई भोपाल है, यस, ई भोपाल है, ठीक है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइज। कुछ डाउट्स रह गए तो पूछो, ये अच्छा क्वेश्चन है। और तुम देखो कैसे अपन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जब गए तो बराबर जो लास्ट स्टेटमेंट बची थी, लास्ट स्टेटमेंट जो बची थी वही हमें हिंट के लिए रिक्वायर्ड था यहाँ पे कि हाँ भाई डी एफ कहाँ बैठने वाले, डी अबव एफ है, खत्म,
ठीक है, तो जब तुम सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तो ऐसे ही तुम्हारा पजल सॉल्व होने वाला है, राइट? दिस इज अ गुड क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स लुक एट 14 to 16th क्वेश्चन गाइज. ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाला है. ऑलराइट, कोडिंग डिकोडिंग, वो भी हार्ड वाला कोडिंग डिकोडिंग. ठीक है, हैप्पी प्रोडक्ट गाइज. ऑलराइट, ठीक है, सारे के सारे सिंबल्स है. ठीक है, सारे के सारे सिंबल्स है. थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो सकता है. देखते क्या दिया है सिंबल्स. ओके, परसेंटेज पहला सिंबल देखते हैं. ओके गाइज, सारे के सारे सिंबल्स है, पर तुम देखो फर्स्ट सिंबल परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज. तो फर्स्ट सिंबल परसेंटेज एट द रेट ही है हर जगह, दो ही है उनके पास. सेकेंड सिंबल देखते कितने हैं. डॉलर 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 हैशटैग डॉलर डॉलर. सेकेंड सिंबल भी डॉलर हैशटैग है. सेकेंड सिंबल भी डॉलर हैशटैग है. ठीक है, थर्ड सिंबल भी होपफुली दो ही हो. ये ओम का, ओम एंड बीटा, ओम ओम बीटा. ठीक है, थर्ड सिंबल भी दो है गाइज. तो ये अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ओम एंड बीटा. ऑलराइट, थोड़ा सा ये दिस इज इंटेंस लेवल, हार्ड लेवल क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सोचने का मतलब सोचना पड़ेगा. ऑलराइट, तो फर्स्ट सिंबल परसेंटेज है और एट द रेट है. सेकेंड सिंबल डॉलर एंड हैशटैग है. थर्ड सिंबल ओम एंड बीटा है. तो सारे इसमें वैसे ही सिंबल्स है, प्लस उन्होंने ओके सीरियस रूल्स वन इंसर्ट. तो वन की जगह पे क्या आ सकता है गाइज? ये टफ क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कभी कहीं पे देखा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा. ठीक है, फ्रैंकली बताऊंगा, अगर मैं खुद एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा रहता तो आई वुडंट हैव अटेम्प्टेड. मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दो, इसमें बहुत टाइम जाने वाले. अगर मुझे जीरो से सोचना पड़ता एक एक आइट्रेशन करके तो बहुत टाइम जाने वाला है. ठीक है, एक हिंट ऐसे ले सकते हो कि जब भी सिर्फ दो ही सिंबल्स है ना, तो जिस चीज में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वही कंसिडर करना है. तो दो पॉसिबिलिटीज वाले अपने पास क्या क्या चीज है? एक होता है वॉवेल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट्स. दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वॉवेल या तो कॉन्सोनेंट पूरे लेटर्स में. ये एक कंसिडर करेंगे. एक ऑड इवन वाले दो पॉसिबिलिटीज वाले है, ऑड इवन वाला कंसिडर करेंगे. ठीक है, इसके अलावा और कुछ कंसिडर कर सकते हैं क्या, देखेंगे. ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. बट अगेन गाइज, मैं फ्रैंकली तुम्हें आइडियली बाकियों की तरह नहीं, मैं बहुत भारी हूँ, मैंने ऐसे देख के तुरंत सॉल्व किया, ऐसे नहीं. देखो ये क्वेश्चंस है ना मेरे सामने जो मुझे प्रेजेंट किए जाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आई एम सीइंग. मतलब लाइक पहली बार देख रहा हूँ ये क्वेश्चन सारे, कि जो अग्नि परीक्षा के मैं डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ. रीजन भी कि हम चाहते कि तुम हमारी थॉट प्रोसेस देखो कि हम लोग सोचते कैसे हैं. ठीक है, बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, पर ऐसा टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने देखा रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया, बट होपफुली मैं सॉल्व कर पाऊँ, और उसकी वजह से मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा. नहीं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, मार्क फॉर रिव्यू गाइज, मार्क फॉर रिव्यू. वेन एवर यू गेट टाइम लेफ्ट बचा है, वापस कम टू दिस क्वेश्चन. नहीं तो मत करो, इसमें बहुत टाइम जाएगा. एंड प्लस 14, 15, 16 तीन ही क्वेश्चन है. ऐसे भी नहीं कि इतनी मेहनत करके 5 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है. छोड़ दो. ठीक है, अभी अपना काम है ट्राई करना. लेट्स ट्राई. फर्स्ट सिंबल क्या है? परसेंटेज एट द रेट. सबसे पहली स्टेप क्या है कि कॉमन वर्ड्स देखते कोई है क्या. हैप्पी, प्रोडक्ट, कोड, स्टिल नहीं है. कॉमन वर्ड्स भी नहीं, कॉमन होता तो भी कुछ थॉट प्रोसेस दे सकते थे कि एग्जैक्टली अपने कोड मिल जाता था, पर अभी नहीं. अभी मुझे पता नहीं परसेंट डॉलर ओम में कौन परसेंट बीटा ओम एट द रेट जहाँ पे सारे परसेंटेज है या एट द रेट है ऐसे देखते हैं. वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स ऑड इवन परसेंटेज. ओके, इसमें देखो, इसमें फर्स्ट लेटर ज़्यादा परसेंटेज है, तो देखते हैं अपन क्या सोच सकते हैं. टाइप मोस्ट एक्स्ट्रा येलो. ठीक है, टाइप मोस्ट एक्स्ट्रा येलो. अभी क्या कॉमन दिख रहा है? ठीक है, येलो, हैप्पी, स्टील. गाइज थोड़ा सा मतलब अभी पता नहीं एग्जैक्टली ऐसे वर्ड्स. गुड्स देखो बीच में दो ओ है. ऐसे क्लोज्ड वाले और कुछ है क्या? नहीं है, पर डबल है मतलब बेसिकली वो. ठीक है, ये हाँ ये एक होता है गाइज. ठीक है, मेक अ नोट. तो मैंने क्या बोला है कि जब भी तुम्हें लगा कि कुछ अलग लॉजिक है, जैसे वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स हो गया, ऑड इवन होता है जनरली,
ये क्या था, ये हो सकता है, मैंने देखा नहीं अब तक, बट ये मैंने किया है ऐसा कि रिपीट हो रहे क्या वर्ड डबल डबल, तो उसके लिए अलग कोड, और जो रिपीट नहीं हो रहे उसके लिए अलग कोड, ये होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉजिक दैट इज यूज्ड, तो मेक अ नोट ऑफ दिस, अगर तुम्हारे लिए नया है तो मेक अ नोट ऑफ दिस। ये यूज्ड होता है बट नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, या नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज ऑड एंड इवन। तो देखते हैं गाइस, तो इसमें दिख रहा है मुझे, देखो येलो 2 L है, यहाँ पे हर जगह इंडिविजुअल अलग अलग वर्ड लेटर्स है, अलग अलग लेटर्स है, अलग अलग लेटर्स है, तो बराबर अभी उसमें से सिंबल कौन सा देख रहे थे अपन, परसेंटेज परसेंटेज, हाँ, तो परसेंटेज 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 दिखा, इसलिए मैं लास्ट लाइन पे आया कि 3 कॉमन दिख रहे, एक अलग है बस, तो देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है। तो येलो 2L है, तो उसके लिए एट द रेट है गाइस, इसमें देखते फॉलो हो रहा है क्या। हैप्पी है, हैप्पी के लिए एट द रेट आना चाहिए, बाकी के लिए परसेंटेज आना चाहिए। और कोई है क्या, प्रोडक्ट PRO अलग अलग है, कोड्स अलग अलग। स्टील, ठीक है, स्टील, तो स्टील के लिए भी एट द रेट आना चाहिए, तो 2 एट द रेट है, 2 परसेंटेज है, तो विल गो विद दैट, होता है क्योंकि यूज। तो फर्स्ट सिंबल का ऐसे लो, फर्स्ट सिंबल एक था परसेंटेज और एक था एट द रेट, राइट, तो परसेंटेज एंड एट द रेट है, तो जो यस तो जो डबल है उसके लिए एट द रेट है, डबल लेटर्स है तो एट द रेट है, जो इंडिविजुअल यूनिक लेटर्स है उसके लिए परसेंटेज है। ये है फर्स्ट सिंबल का, 100% वो रहेगा क्योंकि यूज होता है, बैंकिंग में लो, MBA एंट्रेंस एग्जाम में लो, गवर्नमेंट एग्जाम्स में लो, ये वो यूज करते ये वाला लॉजिक, क्योंकि जिसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है, जैसे लेट्स से जेंडर, ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वोक वगैरह वाला जेंडर नहीं बोल रहा, मेल होता है फीमेल होता है, 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। नंबर्स में ऑड होता है इवन होता है, प्राइम होता है कॉम्पोजिट, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज, लेटर्स होते हैं, वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जिधर भी 2 पॉसिबिलिटीज है, नाइट होता है, डे होता है, 2 पॉसिबिलिटीज है, तो वैसे केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना, वो यूज होते हैं जब सिर्फ 2 सिंबल्स यूज हो रहे हैं, वो ध्यान रखो। तो एक वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स बहुत फेमस है, ऑड इवन बहुत फेमस है, ये भी एक है, लिख लो कि जब लेटर्स डबल डबल है तो वो मुझे तुरंत चमका, क्यों, क्योंकि ये मैंने मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, बट ये वाला लॉजिक पहले देखा है, बट ये भी है कि PP दिखा, EE दिखा, जनरली ऐसे वर्ड्स आते ही, ये जरूरी नहीं है, ये LL दिखा, GOO दिखा, तो वो एक हिंट थी, ठीक है। तो कैसे कैसे थॉट प्रोसेस होता है वो भी देखो। सेकेंड सिंबल पे जाते गाइस, अभी सेकेंड सिंबल, ये इंटेंस लेवल का हार्ड लेवल क्वेश्चन है, छोड़ दो एग्जाम में, छोड़ दो, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू, अनलेस ऑफकोर्स यू आर वेरी कंफर्टेबल, तुमने ऐसे क्वेश्चन पहले किया है, देख के तुमको चमक रहा है, देन सॉल्व, पर नहीं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है गाइस। ऑलराइट, लेट्स सी कि और क्या अभी, डॉलर एंड ये था हैशटैग, देखते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। ऑलराइट गाइस, तो अपन क्या करते हैं अभी, जैसे मैंने बोला वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स ऑड एंड इवन का देखते हैं। तो यहाँ पे 5 लेटर्स है, 3 और 4 7 लेटर्स है, 3 और 2 5 लेटर्स है, 3 और 2 5 लेटर्स है, तो सारे ऑड है, तो ऑड का सबका एक यूनिफॉर्म है क्या कि डॉलर डॉलर, अरे गाइस है, देखो सबके डॉलर 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 है सेकेंड कोड, तो पॉसिबल है कि ये सारे ऑड है तो इसका डॉलर है, हो सकता है, देखते हैं। ये अभी सीरियस रूल्स इधर तो पता नहीं। गुड्स 5 है, 3 और 2 5, 3 और 3 6, हाँ 5 6, 3 और 4, 3 और 2 5, तो 2 डॉलर आने चाहिए और 2 अलग आने चाहिए, नहीं इधर भी सब डॉलर है, ठीक है। तो वो ऑड इवन वाला नहीं, एटलीस्ट सेकेंड सिंबल के लिए नहीं मैटर कर रहा, पर गाइस सभी डॉलर है, ठीक है, डॉलर हैशटैग डॉलर ज़्यादा है, देखते अपन, ठीक है, वो होल पे रखो, वो वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स का कुछ है क्या देखते, पर अभी ऑड एंड इवन का चल रहा है, तो अपन लास्ट सिंबल के लिए कुछ ऑड एंड इवन का है, देखते। 5 7 5 5, तो सारे बीटा ओम नहीं। ऑलराइट ऑड इवन, अभी एक काम करते, सभी का पहले फेस वैल्यू लिख लेते, हैप्पी, ठीक है। जब भी तुम्हें रफ शीट आएगी ABCDEFGHIJKLMNOP ये लिख लिया करो, ठीक है, तो ये बना लिया करो, जैसे रफ शीट मिलता है MNO फिर यहाँ पे Z तक, ठीक है। तो अभी FGH इज 8, ये 1 है,
एम का मेरे को याद है 13 होता है, एन 14, ओ 15, 16, वाई इज 25। ठीक है, देखते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड ही क्वेश्चन है गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, तो हैप्पी प्रोडक्ट, कभी कभी ऑलवेज कैसा, ये फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर, पीछे से फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर और बीच का लेटर, इनके भी फेस वैल्यूज से कुछ रिलेटेड होता है। जब नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इजीली दिखता है। यहाँ पे सिंबल्स है, तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये छोड़ देना है हमें एग्जाम में। मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट तो P का 16, R T20 है तो R18। ठीक है, O कितना है, O इज़ 15, D इज़ 4, S T U, T इज़ 20, U इज़ 21, 3 ये 20। ऑल राइट, ठीक है। लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर देखो, ऑड इवन का 16, 18। ठीक है, देखते हैं। कोड्स 3, O का कितना है, मैंने लिखा था कुछ, तो O का इज़ 15, D इज़ 4, 5, S इज़ 19, क्योंकि T इज़ 20 मुझे याद है। ऑल राइट, स्टील S इज़ 19, T इज़ 20, 5, L कितना है, M के पहले आता है, M इज़ 13, ये 12। ठीक है, इसमें कुछ ऑड इवन है क्या? पहला लेटर देखो सबका और लास्ट लेटर देखो। हैप्पी का पहला लेटर इवन है, लास्ट लेटर ऑड है, दोनों ऑड है। इवन, ठीक है। स्टील का ऑड है, इवन है। अगर फर्स्ट लेटर से देखते तो 2 ऑड है 2 इवन है, तो 2 अलग अलग सिंबल्स आने चाहिए। ओम बीटा तो भी है, डॉलर होल्ड पे रखो। या लास्ट लेटर देखते हैं तो ऑड इवन है, तो लास्ट लेटर का भी लॉजिक हो सकता है। अभी यही है लॉजिक, पता नहीं, इसमें बहुत परम्यूटेशंस है, बट मेक श्योर कि तुम्हें कुछ यूनिक लगा ना, मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, तो अभी वापस से नेक्स्ट इस पे जाते हैं, तो वापस से गुड्स का करेंगे अपन। ठीक है, ABCDEFG, G 7 है, S 19 है। लास्ट की लेटर देख रहा हूँ मैं, L का कुछ तो 12 था, G का इज EFG 7। ठीक है, V STUV 22, Y is 25, UVW 23, R is 19। यहाँ पे अभी ओम बीटा वापस से 2 ऑड 2 इवन चाहिए। 7 अगर फर्स्ट लेटर 7, 19 ऑड हो गए, 22 और 23। ठीक है, U इज 21, 22। हाँ, तो फर्स्ट लेटर ओम बीटा। हाँ, तो फर्स्ट लेटर देखो गई 7 है, 19 है, तो 2 ऑड हो गए, पर 3 ऑड हो गए, 1 इवन है। लास्ट का देखते हैं, लास्ट का 19 नहीं, अच्छा ये 12 है गाइस, ये 5 कहाँ से आ गया? 5 नंबर ऑफ लेटर्स है, ओ माय बैड, वो हटाने दो। तो देखो ऐसे कन्फ्यूजन रह सकता है, ये हटा दे रहा हूँ बीच में के मैं, ये 5 वगैरह हटा दे रहा हूँ। नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल नहीं है अभी तक क्योंकि गंदा ही है वो। तो फर्स्ट लेटर ऑड है, सेकेंड और, हाँ ये भी ऑड है, 9 नहीं सॉरी ये 12 है। ओके, तो एक ऑड है, फिर वापस से ये 23 का ऑड है, तो 2 ऑड है, एंड ये 12 है, और ये 22 है। 2 ऑड है 2 इवन है स्टार्टिंग के। ठीक है, ये भी हिंट होती, ये भी लॉजिक होता है। लास्ट वाला देखते हैं, S 19 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 ऑड हो जाएंगे, चारों ऑड है, तो ये एक लॉजिक है, ये हो सकता है। होपफुली वही फॉलो हो रहा है, शायद से हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें हो रहा है, तीसरे इसमें भी होना चाहिए। तो अपना जो थर्ड सिंबल होगा, बेसिकली अभी वो कौन सा ऑर्डर के लिए कौन सा इवेंट के लिए वो पता नहीं, अभी वो देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें देखो 3 बीटा है, 1 ओम है, तो अपना अगर लॉजिक सही है तो यहाँ पे मैच होना चाहिए। 20, M इज 13, E इज 5, Y इज 25। तो देखो 3 ऑड है, तो ऑड के लिए बीटा है, इवन के लिए ओम है। ठीक है, ऑड के लिए बीटा है, इवन के लिए ओम है। गाइस ये मेक अ नोट, ऑड इवन वाला। तो ऑड इवन फेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर, मैंने फर्स्ट और लास्ट देखा, क्रॉस चेक किया। दिस इज स्टैंडर्ड लॉजिक, जो स्टैंडर्ड लग सकते वो लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सेकेंड सिंबल देखो, अभी ऑड इवन का देखा, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स का देख रहा था, वो मैच नहीं हो रहा था। अभी मैं देख रहा हूँ वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स, सेकेंड इसके लिए मैच हो रहा है क्या? A Y, दो वॉवेल्स
हैप्पी का देखता हूँ, 2 वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट्स। प्रोडक्ट में ओ यू 2 वॉवेल्स 1 2 3 4 5 6 7 5 कॉन्सोनेंट। कोड्स में ओ ई 2 वॉवेल्स 1 2 3 कॉन्सोनेंट। 2 वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट। तो 2 वॉवेल्स है तो सबका कोड थर्ड सिंबल नहीं, अपन सेकंड सिंबल ढूंढ रहे हैं ना। सेकंड सिंबल सेम है क्या सबका? यस गाइज, दो वॉवेल से तो डॉलर है, ऐसा हो सकता है। E I O चार वॉवेल है, UE 2 वॉवेल है। नहीं अच्छा वो तो कर रही नहीं ना अपन, क्योंकि वहां पे 1 का हमें ढूंढना है। दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन कि कोड के इसमें भी हमें ढूंढना है कि क्या हो सकता है। तो 2 O है तो 2 वॉवेल है, गुड्स में 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल है, 3 कॉन्सोनेंट है। इधर I अगेन 2 वॉवेल्स एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स है। E एक ही वॉवेल आ गया, हो गया 3 कॉन्सोनेंट्स। AE 2 वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट्स। ओके 2 वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट्स। अपन कौन सा सेकंड देख रहे हैं ना, सब परसेंटेज है। सब परसेंटेज कैसे हो सकता है? ओके सब परसेंटेज वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का अपने हैप्पी इसमें क्या है कि 2 वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट, वो भी सब परसेंटेज है। वॉवेल्स मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ही लॉजिक होना चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है। वॉवेल्स कॉन्सोनेंट एक दिख रहा है वो, मतलब ये भी एक लिख लो, ठीक है। जैसे मैंने बोला रूल्स का एक सेपरेट बुक बना लो। तो कॉन्सोनेंट ज़्यादा है वॉवेल से, इसमें भी कॉन्सोनेंट ज़्यादा है वॉवेल से। कॉन्सोनेंट ज़्यादा है, बहुत घटिया है पर होता है, आया है ऐसा, ठीक है। पास्ट एग्जाम्स में भी आया है कॉन्सोनेंट ज़्यादा है वॉवेल से। इधर भी मुझे दिख रहा है कि सारे कॉन्सोनेंट ज़्यादा है वॉवेल से, ठीक है। तो मैच हो रहा है, इसलिए उन्होंने बराबर परसेंटेज 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 दिया है। हर जगह कॉन्सोनेंट्स आर मोर देन वॉवेल्स, तो परसेंटेज परसेंटेज। यहाँ पे सिर्फ हैशटैग है गाइज, यहाँ पे सिर्फ हैशटैग है। तो देखते कि वहाँ पे वॉवेल शुड बी मोर देन कॉन्सोनेंट, तो वो किस चीज़ में? EIOU। हाँ देखो यहाँ पे 4 वॉवेल है और 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, तो ठीक है हो सकता है गाइज। तो ये भी देखो, वॉवेल्स आर ग्रेटर देन कॉन्सोनेंट, हैशटैग कॉन्सोनेंट्स आर ग्रेटर देन वॉवेल्स, डॉलर, राइट? यही था ना डॉलर। तो यही है फिर गाइज, यही फॉलो कर रहा है। ये आए, ये सारे लॉजिक कहीं ना कहीं कोई ना कोई पास्ट क्वेश्चंस में आए गाइज, ठीक है। मेक अ नोट एंड दीज आर वेरी मतलब मुश्किल वाले, फ्रिक्वेंटली नहीं आते, फ्रिक्वेंटली नहीं आते, बट आए हुए तो मेक अ नोट। ये कैसे है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे है कि तुमने अगर पहले कभी सॉल्व किए तो चमक सकते, नहीं तो मार्क फॉर रिव्यू। एग्जाम में ज़्यादा आइंस्टाइन मत बनो कि कुछ इन्वेंट कर रहे, मार्क फॉर रिव्यू अभी हो जाएगा। सो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ 1 गाइज? तो अभी 14th क्वेश्चन के लिए अभी हम व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो सीरियस का हमें निकालना पड़ेगा कि सीरियस के लिए क्या आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ वॉवेल्स EIOU, 4 वॉवेल से 3 कॉन्सोनेंट से, वॉवेल्स ग्रेटर देन कॉन्सोनेंट, तो कुछ तो था वॉवेल ग्रेटर देन कॉन्सोनेंट। सेकेंड सिंबल शुड बी हैशटैग, ठीक है। सेकेंड सिंबल शुड बी हैशटैग, सेकेंड सिंबल हैशटैग सिर्फ एक ही जगह पे, सिर्फ एक ही जगह पे। तो सीरियस का हो गया ये, सीरियस का हो गया ये। अभी कमिंग टू रूल्स एंड इंसर्ट, रूल्स एंड इंसर्ट, रूल्स एंड इंसर्ट पे आते हैं। रूल्स एंड इंसर्ट, इसका भी इसमें UE 2 वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स ग्रेटर देन वॉवेल। इसमें IE अगर अगेन कॉन्सोनेंट्स ग्रेटर देन वॉवेल, तो दोनों का सेकंड सिंबल डॉलर आना चाहिए, दोनों का सेकंड सिंबल डॉलर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी डॉलर है, यहाँ पे भी डॉलर है, यहाँ पे भी डॉलर है, तो पता नहीं। तो अभी फर्स्ट ये देखते हैं ना अपन, फर्स्ट सिंबल डबल एंड यूनिक। तो रूल्स में सब यूनिक है, इंसर्ट में सब यूनिक है, तो यूनिक के लिए परसेंटेज आना चाहिए फर्स्ट सिंबल। तो परसेंटेज वाले, हाँ तो परसेंटेज वाले दो, ये तो हट गया, परसेंटेज वाले ये हट गए। 1 के लिए बचता है $B, $B। तो डॉलर मतलब कि कॉन्सोनेंट्स आर ग्रेटर देन वॉवेल्स, बीटा मतलब फर्स्ट जो लेटर है वो ऑड आना चाहिए,
एंड एट द रेट मतलब डबल आने चाहिए उसमें, यूनिक नहीं है सब। तो डबल वाले यूनिक वाले अलाइन हट गया, कस्टम हट गया, जर्मन हट गया, बॉस एंड स्टाफ बचता है, उसमें भी फर्स्ट लेटर हमारा ऑड आना चाहिए। तो स्टाफ एस इज 19, बी इज 2, करेक्ट आंसर स्टाफ। अच्छा गाइज ये बहुत इंटेंस क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्रांच? तो ब्रांच फर्स्ट इज इवन, राइट, फर्स्ट इज इवन, तो इवन के लिए ओम आना चाहिए, थर्ड सिंबल ओम आना चाहिए, तो ओम, हाँ, तो ब्रांच के लिए। और प्लस क्या देखते हैं अपन, ए, एक ही वॉवेल है, कॉन्सोनेंट ज़्यादा है वॉवेल से, कॉन्सोनेंट ज़्यादा है वॉवेल से, तो सेकंड सिंबल डॉलर है, तो ये हट गया। परसेंटेज और डॉलर में क्या है, रिपीट वाले, यूनिक है या डबल है, यूनिक रहेगा तो परसेंटेज है, यूनिक है क्या ब्रांच में, यूनिक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी तुम्हारा कोड बन गया तो आंसर आएगा, पर ये कोड बनाना ही बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन, मुझे भी इतना टाइम लगेगा इस, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव बीन थ्रू सच अ लाइक एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बट एटलीस्ट सिमिलर क्वेश्चन, प्लस आई नो कि ऐसे थॉट प्रोसेस हो सकता है, प्लस आई नो कि ऐसा लॉजिक पहले कभी लगा है तो लग सकता है, तो ये मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस डिफरेंट लॉजिक। ठीक है, ऑसम, ऑसम ए इज फर्स्ट, तो वो ऑड हो गया, ऑड के लिए हमारा बीटा है, थर्ड सिंबल बीटा, ये हट गया, ये हट गया, ए ई ओ ई, 4 वॉवेल, 1 2 3 कॉन्सोनेंट्स, तो वॉवेल इज ग्रेटर देन कॉन्सोनेंट, तो हैशटैग आना चाहिए, सेकंड सिंबल हैशटैग आना चाहिए, फर्स्ट सिंबल आना चाहिए था अपना, नहीं थर्ड सिंबल बीटा आना चाहिए था, राइट, थर्ड बीटा आना चाहिए था, यस बराबर। और क्या देखते हैं अपन, फर्स्ट सिंबल का क्या लॉजिक है, यूनिक एंड डबल, ऑसम ए ई, यूनिक नहीं है, डबल है तो एट द रेट आएगा, तो एट द रेट हैशटैग बी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कुछ भी डाउट्स रहेगा आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कुछ भी कितना भी घटिया डाउट रहेगा डू लेट अस नो, विल गेट देम सॉल्व। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस ये। 7 to 21, तो देखो 17 18 19 20 21, तो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है ये वाले पजल के लिए, 5 क्वेश्चन है, प्लस बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, एज मतलब पजल है एज अपोज टू दिस पजल, ये लंबा पजल था, इसमें भी 5 क्वेश्चन थे, बट ये छोटा पजल है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, तो यू हैव टू पिक एंड चूज, तुमको कौन सा पजल इजी लग रहा है वो भी तुमको देखना है। 7 persons CM RQANB have different designations, DG ADG IG DIG, ठीक है, the order of seniority same as given above, ऐसी ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर यही है, तो सबसे ऊपर आएगा DG, फिर उन्होंने बोला था DG के नीचे आएगा ये ADG, फिर IG, DG के नीचे ADG, फिर IG, फिर IG के नीचे आएगा DIG, फिर कमांडेंट DIG, कमांडेंट को फिर डायरेक्ट C लिखेंगे, फिर आएगा DC एंड AC, DC AC, ठीक है, AC DC, आई होप कि तुम लोग को वो बैंड पता है, ठीक है, बहुत अच्छे गाने हैं उनके। द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी सेम एज गिवन अबाउट, DG इज सीनियर मोस्ट, AC इज जूनियर मोस्ट, A इज नाइदर डेजिग्नेटेड एज DIG नॉर DC, A इज नाइदर, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डेजिग्नेशन और पर्सन से, 2 ही वेरिएबल से, ठीक है, 2 ही वेरिएबल वाले क्वेश्चन, उसमें भी 5 क्वेश्चन, वेरी इजी, ये सॉल्व ही करना है। कैसा होता है कि पिक एंड चूज, बहुत बार, अभी ये एंड में था क्वेश्चन, तो बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, पहले क्वेश्चंस में अटक जाते, तो वैसे नहीं करना है, मूव ऑन। ठीक है, A इज नाइदर डेजिग्नेटेड एज DIG नॉर DC, तो ये मूव ऑन स्ट्रैटेजी है, ठीक है, हमारी एक, हम लोग 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं या बताई गई है हमारे स्टूडेंट्स को, विच हेल्प्स टू गेट गुड स्कोर्स इन मॉक्स, ठीक है, 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि मूव ऑन कैसे करना है, ठीक है, तो मूव ऑन करते जाओ। A is neither designated as DIG nor as DC, A is neither designated as DIG, ये DIG है, सॉरी ये DIG है, ADG DIG, हाँ ठीक है, A is neither DIG nor DC, A is neither DIG nor DC, A दोनों जगह नहीं आ सकता, इसलिए ऐसे मार्क करो, ठीक है, तो ये यूज हो गया। C is 2 designation senior to A, C is 2 अभी देखो ये बार बार आ रहा है, तो तुमको समझना चाहिए, देर आर नॉट 2 persons between A एंड C, C is 2 designation senior to A, मतलब A यहाँ पे, तो एक डेजिग्नेशन सीनियर मतलब C इमीडिएटली अबव आता, 2 डेजिग्नेशन सीनियर मतलब एक छोड़ के, तो C डैश A आना चाहिए,
ठीक है, सी डैश ए आना चाहिए, सी इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू ए, सी इज नॉट डेजिग्नेटेड एज कमांडेंट, सी इज नॉट डेजिग्नेटेड एज कमांडेंट मतलब सी यहाँ पे नहीं है तो ए के लिए ये भी जगह नहीं, क्योंकि सी यहाँ पे होता तो ए यहाँ पे होता, तो ए के लिए अभी अभी जगह कितनी बचती है, ए अगर यहाँ पे है तो सी यहाँ पे है, ए अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं, ए यहाँ पे है तो सी यहाँ पे, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ए अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो सी तो डीजी के ऊपर जाएगा, वो पॉसिबल नहीं, तो दो ही पॉसिबल है, लेके चलते हैं। सी इज नॉट डेजिग्नेट इसलिए उन्होंने दिया, बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस ये, बहुत। बी इज जस्ट जूनियर टू ए, बी इज जस्ट जूनियर टू ए मतलब ए के जस्ट नीचे बी आना चाहिए, बी इज जस्ट जूनियर टू ए, जूनियर है सीनियर नहीं। एन इज आइदर टू डेजिग्नेशन सीनियर और जूनियर टू बी, एन इज आइदर टू डेजिग्नेशन सीनियर, अभी इस केस में बी के नीचे तो एन टू डेजिग्नेशन नहीं आ सकता तो यहाँ पे आएगा, इस केस में एन इज आइदर टू डेजिग्नेशन जूनियर और सीनियर, तो एन यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये केस में और एक पॉसिबिलिटी ऐसी आ जाएगी कि एन यहाँ पे भी एन यहाँ पे भी आ सकता है, टू पोजिशंस जूनियर ना, जूनियर भी हो सकते हैं सीनियर भी हो सकते हैं, दोनों कंसिडर कर ली मैंने। आर इज जस्ट सीनियर टू एन, जस्ट ऊपर होना चाहिए आर एन के, तो आर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे जगह ही नहीं आर के लिए, यहाँ पे भी जगह नहीं, हट गए ये पॉसिबिलिटीज, ये लेके चलेंगे अपन, सिंपल सिंपल, ठीक है। आर इज जस्ट सीनियर टू एन, एम इज सीनियर टू आर, आर इज जस्ट सीनियर टू एम एन, एम इज सीनियर टू आर, बचता कौन है, सी एम आर क्यू ए एन बी, सी एम आर क्यू ए एन बी, हो गया सॉल्व, सिंपल था गाइस ये। हु इज अ कमांडेंट, कमांडेंट कौन है, अभी कुछ ये क्वेश्चन मतलब इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं पर कर लेते। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ क्यू, क्यू इज ए सी, ठीक है। एन इज हाउ मेनी डेजिग्नेशन जूनियर टू ए, एक दो तीन डेजिग्नेशंस, ठीक है, तो तीन लिखो, चार मत लिखो, या चार मत लिखो या दो मत लिखो, ठीक है। एन इज हाउ मेनी डेजिग्नेशन जूनियर टू ए, 1 2 3, ठीक है, तीन लेवल नीचे, एक लेवल नीचे होता है तो इमीडिएटली यहाँ पे, दो लेवल यहाँ पे, तीन यहाँ पे, ऑलराइट, अंडरस्टैंड। हाउ मेनी पीपल आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड आर, अभी बिटवीन एम एंड आर पूछा है तो दो है, बिटवीन एम एंड आर, दोनों के बीच में कितने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एम इज एडीजी, एम इज एडीजी, यस ट्रू है, मूव ऑन, ठीक है। अच्छा ऑल आर ट्रू भी है। आर इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू क्यू, यस गाइज, तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढते जाओ पजल में, ऑल आर ट्रू वाले ऐसे क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन था पूरे सेट, पूरे क्वेश्चंस में अपने 21, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो छोटा पजल है, 5 क्वेश्चन है, प्लस ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिला तो सोने पे सुहागा, ठीक है। जनरली क्या करते जाओ कि कहीं पे भी अटक गए ना तो ऐसे क्वेश्चन ऑल आर ट्रू पॉसिबल हो सकता है, मान के चलो देखते कि होता है क्या ऑल आर ट्रू, और अगर हो गया तो तुम्हारा इजीली सॉल्व होगा, और नहीं हुआ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो मतलब पता है कि ऑल आर ट्रू नहीं है, ठीक है। तो बी इज डी आई जी वगैरह ये सब मैच हो रहे, क्योंकि पहले दो ही मैच हो रहे थे तो बाकी भी हो गए, तो ऑल आर ट्रू, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन था 20 मतलब, ऑलराइट गाइस, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस, कुछ भी कैसा भी डाउट रहेगा डू लेट मी नो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था एलआर का, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्बल सेक्शन। Now we'll look at next set of questions that are related to verbal. ये क्या है? Identify the part of speech of the word and select the correct option. We celebrated our anniversary at our favorite restaurant downtown. Our anniversary. काफी स्टूडेंट्स को लगेगा ये प्रोनाउन है, पर ये नहीं। हमेशा जो my, your, his, her, are, their, ये जो है ये सब एडजेक्टिव्स है, क्योंकि ये हमें नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। किसकी एनिवर्सरी? आर एनिवर्सरी। दिस इज माय बुक। किसकी बुक है? मेरी बुक है, माय, ठीक है। और इसके नाउन वर्जन्स क्या होते हैं? इसे हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ना पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस कैसे दिखते हैं? माय की जगह माइन आएगा, यूअर्स, हीज का हीजी है, फिर हर्स, आर्स, देयर्स,
ठीक है, पर वो काफी अलग तरीके से यूज करते हैं. नाउ दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन. ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन की तरह एक्ट हो रहा है, यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव की तरह एक्ट हो रहा है. दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज. यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ये किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है. और ये जो है यहाँ पे ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है. बुक क्या है? नाउन है. जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है दैट इज एडजेक्टिव. दिस बुक इज हिज. ठीक है, ये किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है. किसे रिप्लेस कर रहा है? दिस इज हिज बुक को ही रिप्लेस कर रहा है, हिज बुक. सो इतना ध्यान में रखो. माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ये है पजेसिव प्रोनाउंस है. वही ऐसे जो आपको दिखते हैं दीज आर एडजेक्टिव. सो यहाँ पे एडजेक्टिव है क्या? नहीं. नन ऑफ द अबव इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द शिमरिंग लेक रिफ्लेक्टेड द गोल्डन ह्यूज ऑफ द सेटिंग सन. यूज है, वर्ब, नाउन है. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कैसे समझेगा? नाउ द गोल्डन ह्यूज. नाउ यहाँ पे मुझे पता है गोल्डन, आई नो कि इट इज एन एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई कर रहा है? ह्यूज को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, आप ऐसे उल्टा भी सोच सकते हो. यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है, ये इसे मॉडिफाई कर रहा है, और आई नो गोल्डन इज एन एडजेक्टिव. सो ह्यूज मस्ट बी अ नाउन, शुड बी अ नाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Lost in translation, the poem's essence remained elusive, enigmatic in its beauty. Elusive is an adjective. With grace, next question देखते हैं. With grace and elegance, the dancer twirled, captivating the enraptured audience. With grace and elegance. अरे यार, ये क्या हो सकता है? मैंने आपको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशंस का कंसेप्ट पढ़ाया था. प्रेपोजिशंस के बाद क्या आता है? विथ. आपको जाहिर सी बात है पता होगा. विथ इज अ प्रेपोजिशन ओवर हियर. विथ ग्रेस एंड एलिगेंस, इसके दो ऑब्जेक्ट्स है. प्रेपोजिशन के इन दिस केस दो ऑब्जेक्ट्स है, ग्रेस एंड एलिगेंस. और जनरली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी ले लो, तो वो नाउन्स होते हैं. तो ये दोनों नाउन्स है इन दिस केस, ग्रेस भी और एलिगेंस भी. इन द क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस. ना वाइफ का क्या आता है? वाइव्स आता है. स्पेशीज, स्पेसी, ये भी गलत है, ये भी गलत है. फॉर्मूला का फॉर्मूली आता है. डेटा, डेटाज नहीं. डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल है. स्टिमुलस, स्टिमुला. दिस इज द करेक्ट आंसर. ई इज द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल पेयर ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस सिंगुलर प्लूरल पेयर. ऑक्स, ऑक्सन. दिस इज द करेक्ट आंसर. शीप का शीप ही होता है. फॉर्मल इंग्लिश में बाइसन का बाइसन ही होता है. बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल ही है, बैक्टीरिया कुछ नहीं होता है. बैक्टीरियम और उसका प्लूरल बैक्टीरिया. और मूज का जो प्लूरल है वो मूज ही होता है. ठीक है. ना गूज की तरह सोचेंगे कि गीज आएगा, पर वैसा नहीं, मूज का मूज ही है. Next question. A short passage is given with one of the sentence in the passage missing and represented by a blank. Select the best out of the 5 answer choices given to make the passage complete and coherent. Now यहाँ पे क्या करना होता है? अगर बीच में आया ना तो आपको लिंक ढूंढनी है. लिंक ढूंढनी है ये स्टार्टिंग सेंटेंस की और ये उसके पहले का जो सेंटेंस था उसकी. लिंक ढूंढो, या ये सेंटेंस की जो आइडिया है वो कंटिन्यू करके स्टॉप कर दे, ऐसा वाला ढूंढो. ठीक है, ये सेंटेंस की आइडिया आगे के सेंटेंस तक जा रही है और वो खत्म हो रही है. या ऐसा ढूंढो कि ये सेंटेंस के लिए जो आपको इंट्रोड्यूस करेगा ये आइडिया को, वो ऐसा सेंटेंस ढूंढो. ठीक है, तो देखते हैं. माइक्रोब्स inhabit just about every part of the human body, living on the skin, in the gut and up the nose. Sometimes they cause sickness, but most of the time microorganisms live in harmony with their human hosts, providing vital functions essential for human survival.
Dash, researchers found, for example, that nearly everyone routinely carries pathogens, microorganisms known to cause illnesses. Pathogens मतलब क्या? Microorganisms that are known to cause illnesses. In healthy individuals, however, pathogens cause no disease. They simply coexist with their host and the rest of the human microbiome, the collection of all microorganisms living in the human body. Microbiome का मीनिंग क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द ह्यूमन बॉडी. नाउ जब आप ये पैसे सॉल्व कर रहे हो, मतलब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिल इन द ब्लैंक वाला, मिसिंग पार्ट ढूंढने का, पैराग्राफ कंप्लीशन वाला, तो आपको पैराग्राफ जंबल में जो आपने सीखा है वो भी आपको अप्लाई करना होता है. The NIH Common Fund also invested in a series of studies to evaluate the ethical, legal and social implications of microbiome research. Now देखो, मैं यहाँ पे सोचूंगा कि यहाँ पे माइक्रोबायोम को मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, सो उसके पहले मैं माइक्रोबायोम रिसर्च की बात कैसे करूँगा. ठीक है, सो ऐसे में सोच सकता हूँ. नाउ यहाँ पे क्या है, कुछ रिसर्च किया है किसके बारे में? पैथोजेंस है, फिर हेल्दी इंडिविजुअल्स में पैथोजेंस नो डिसीज, ऐसा कुछ रिसर्च है. तो यहाँ पे ये जो रिसर्च की बात कर रहा है, इन्वेस्टेड इन अ सीरीज ऑफ स्टडीज, मतलब रिसर्च ही, वो किस पे फोकस किया? एथिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोम रिसर्च. सो ये ऑप्शन नहीं फिट हो रहा है. ना ही ये सेंटेंस को कुछ आगे आइडिया लेके जा रहा है, ना ही ये सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है. Genes carried by bacteria in the gastrointestinal tract, for example, allow humans to digest foods and absorb nutrients that otherwise would be unavailable. ना ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स की बात कर रहा है, मतलब बैक्टीरियाज की बात कर रहा है, उसकी वो कौन सी जीन्स कैरी कर रहा है, वो भी कौन सी जीन्स की बात कर रहा है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो होते हैं बैक्टीरियाज, वो कौन सी जीन्स कैरी कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है. तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जा रहा है. ये क्या कह रहा है सेंटेंस? Microorganisms cause sickness, but most of the time, microorganisms live in harmony with their human host, providing vital functions essential for human survival. और यहाँ पे कुछ रिसर्च हुआ है. सो ये दोनों के बीच में क्या हुआ है हमें नहीं पता, पर ये सेंटेंस तो डेफिनेटली नहीं जा रहा है. For the first time, a consortium of researchers has mapped the normal microbial makeup of healthy humans, producing numerous insights and even a few surprises. हमने हेल्दी ह्यूमंस की बात की थी, हेल्दी इंडिविजुअल्स की बात की है, प्रोड्यूसिंग न्यूमरस इनसाइट्स एंड इवन अ फ्यू सरप्राइजेस. सो दिस कैन बी इट. ठीक है, अभी हम साइड में रखेंगे. सो देखो, आपका सेंटेंस ऐसे बनता है, मतलब पैराग्राफ, sometimes they cause sickness but most of the time microorganisms live in harmony with their human host, providing vital functions essential for human survival. For the first time, researchers have mapped the normal microbial makeup of healthy humans, producing numerous insights and even a few surprises. Researchers found, देखो ये रिसर्च हुआ, उसके बाद में researchers found, for example, that nearly everyone routinely carries pathogens. So ये एक सरप्राइजिंग इवेंट है, that everyone carries pathogens. Pathogens क्या होते हैं? Microorganisms known to cause illness. So ये सेंटेंस हो सकता है. This lays the foundation for accelerating infectious disease research previously impossible without this community resource. This कहाँ है यहाँ पे? This मतलब यही होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा कुछ एविडेंस है नहीं कि ये this हम यहाँ पे डाल सकते हैं. ठीक है, सो ये भी गलत है. When a patient is sick or takes antibiotics, the species that make up of the microbiome, now यहाँ पे भी microbiome है, पर हमने microbiome तो बाद में मेंशन किया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो ये सेंटेंस भी नहीं आएगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5 sentences related to a topic are given below. They can be put together to form a meaningful and coherent short paragraph. Identify the odd one out and mark it as your answer. Okay. Now odd one out भी आपको पैरा जंबल की तरह ही सॉल्व करना है. बस कुछ आइडिया जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपको लग रही है वो आपको एलिमिनेट करनी है. In 2023 there is an estimated 8.3 billion subscriptions globally. किसके subscriptions हमें नहीं पता. Mobile phones communicate by transmitting radio waves through a network of fixed antennas called base stations.
Okay. In many countries, over half the population use mobile phones and the market is growing rapidly. देखो market is growing rapidly. There is an estimated 8.3 billion subscriptions. So ये generally mobile phone subscriptions की बात कर रहा है. In some parts of the world, mobile phones are the most reliable or the only phones available. ठीक है. Mobile और cellular phones are now an integral part of modern telecommunications. ठीक है. मुझे ना E is the most generic statement कि मोबाइल और सेल्युलर फोन्स आर नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस. ये क्या कह रहा है कितने मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स है. फिर ये क्या कह रहा है टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है कि मोबाइल फोन कैसे वर्क करता है. ना इन मेनी कंट्रीज और हाफ द पॉपुलेशन. ना ये वापस कितने लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं ये भी क्या बता रहा है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द ओनली फोन्स अवेलेबल. सो जो मोबाइल फोन का एक्सेप्टेंस है या यूजेज है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. सो ए सी डी एंड ई आर टॉकिंग अबाउट यूजेजेस और कितना फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है कितना एक्सेप्टेंस है मोबाइल फोन को उसकी बातें कर रहे हैं. पर बी क्या कह रहा है. बी इज टॉकिंग अबाउट हाउ अ मोबाइल फोन वर्क्स और कम्युनिकेट्स. सो बी इज द ऑड वन आउट ओवर हियर. अगर मुझे सीक्वेंस बनाना है सो ई इज द स्टार्टिंग सेंटेंस. मोबाइल और सेल्युलर फोन्स आर नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस. In many countries, over half the population use mobile phones, and the market is growing rapidly. So market growth rapidly की बात कर रहे हैं. फिर एक यहाँ पे estimated 8.3 billion subscriptions globally है. फिर उसके बाद में कहीं तो भी D आएगा. In some parts of the world, mobile phones are the most reliable or the only phones available. So ये ना ये चारों ना एक पैराग्राफ का पार्ट है. पर बी कोई दूसरे पैराग्राफ का पार्ट लग रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे वर्किंग्स की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि मोबाइल फोन कैसे काम करता है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द ऑड वन आउट ओवर हियर. चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस. ओके ये पैरा जंबल है. देखते हैं चलो. The authors of a controversial new book on Gandhi's life and work in South Africa certainly believe so. Certainly believe so. Now किसे बिलीव कर रहे हैं किस पे बिलीव कर रहे हैं वो हमें नहीं पता. सो ए इज डेफिनेटली नॉट द स्टार्टिंग सेंटेंस क्योंकि दिस इज अ ब्रेड क्रम. ये आने की वजह से सो हमें समझता है कि दिस इज नॉट द स्टार्टिंग सेंटेंस. साउथ अफ्रीकन एकेडमिक्स Ashwin Desai and Ghulam Wahid spent 7 years exploring the complex story of a man who lived in their country for more than 2 decades and campaigned for the rights of Indian people there. ये भी हो सकता है. बट वॉज इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर ऑल्सो रेसिस्ट. बट मतलब इसके पहले कुछ आइडिया होगी जो इससे अलग होगी. सो दिस कांट बी द स्टार्टिंग सेंटेंस. इन द साउथ अफ्रीकन गांधी स्ट्रेचर बेयरर ऑफ एम्पायर. ये बुक का नाम है. द साउथ अफ्रीकन गांधी स्ट्रेचर बेयरर ऑफ एम्पायर. देसाई एंड वाहिद राइट दैट ड्यूरिंग हिज स्टे इन अफ्रीका. नाउ देखो डी है. डी क्या कह रहा है देसाई एंड वाहिद की बात कर रहा है. यहाँ पे हमने फुल नेम तो मेंशन कर दिए है. ठीक है. और यहाँ पे ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्शियल न्यू बुक. ठीक है. सो मतलब अगर मुझे अरेंज करना है ए पहले आएगा फिर उसके बाद में कहीं तो भी डी आएगा फिर बी आएगा. मतलब बी बीच में आएगा ए बी डी कहीं तो भी आएगा. मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ एक के बाद तुरंत एक आएगा पर ऐसा सीक्वेंस आएगा कहीं भी ए पहले आएगा फिर बी बाद में और डी लास्ट में आएगा. क्योंकि जो डी में देसाई एंड वाहिद का सरनेम यूज किया है उसका फुल नेम हमें बी और डी में बी में मेंशन है. तो ये भी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है. और इससे समझता है ये जो हमने बनाया कि बी भी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है. Mahatma Gandhi has been variously described as an anti-colonial protester, a religious thinker, a pragmatist, a radical who used non-violence effectively to fight for causes, and a canny politician. देखो ये सब पॉजिटिव चीजें मेंशन कर रहा है. एंटी कॉलोनियल प्रोटेस्टर, रिलीजियस थिंकर, pragmatist, a radical who used non-violence, a canny politician. So E पॉजिटिव चीजें बता रहा है. फिर उसके बाद जो सी है बट वॉज इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर ऑल्सो रेसिस्ट. सो सी आता है. ई सी आएगा आपका इतना ध्यान में रखो. तो इससे मुझे समझता है ई इज द स्टार्टिंग सेंटेंस. फिर उसके बाद में बट वॉज इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर ऑल्सो रेसिस्ट. उसके बाद में ए आएगा जो सो है. द ऑथर्स ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्शियल न्यू बुक ऑन गांधीज लाइफ एंड वर्क इन साउथ अफ्रीका
certainly believe so क्या certainly believe that India's greatest leader was also racist. So ECA और बचते सिर्फ हमारे B और D ही बचते हैं. So BD, ECA BD कहाँ का ऑप्शन है? D is the correct answer. ECA BD. So this is the correct sequence. ECA BD. That's it for this video, guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे ऐसे क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए डेली बेसिस विदाउट फेल डालते रहते हैं वो कम्युनिटी में, फिर क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे सॉल्व करना है. तो डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल. वहाँ पे मैं भी हूँ, मतलब मल्ला सर भी, हम लोग भी हेल्प करते हैं, बट इनिशियल मतलब जनरली स्टूडेंट्स ही एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं. हम लोग भी है ग्रुप में. इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, वो चेकआउट करो. और एक जो सी मैट दे रहे हैं, जैड दे रहे, टिसनेट दे रहे, जहाँ पे जी के आता है जनरल अवेयरनेस, तो उनके लिए काम का है. ठीक है, ये प्लस यहाँ पे भी हम लोग करंट अफेयर्स क्विज डालते हैं, तो वो भी काम का है. यूट्यूब पे तो आती ही है, ऑलरेड यूट्यूब पे डालते ही रहते हैं कंटेंट. तो डू फॉलो अस ऑन, लाइक डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कुछ भी डाउट्स रहेंगे कितने भी घटिया, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.